हाँ, उसमें भी एक चीज़ यह है कि गाड़ी ड्राइव करते हुए अल्कोहल का इस्तेमाल या ड्रंक किस्म की जो ये ड्रंक करके ड्राइविंग होती है, और एक बहुत बड़ा तबका है जो ड्राइविंग ड्रंक होके शराब पी के कर रहा होता है, तो ये भी एक उनके रोड एक्सीडेंट में ना बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आता है। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान आसिर। नाज़रीन, IMF की जानिब से एक बहुत ही शॉकिंग किस्म की जो रिपोर्ट है वो नज़र आई है, और इंडिया के लिए ये एक बहुत ही कह लें कि शॉक कर देने वाली ख़बर थी कि क्या वाकई ऐसे हो सकता है। पाकिस्तान और चाइना, ये दोनों ममालिक की जो रोड की स्पीड है, यानी ये रोड के ऊपर फास्टेस्ट ट्रैवल होता है, ये इंडिया की निस्बत ज़्यादा है। मतलब इंडिया की निस्बत पाकिस्तान के रोड्स पे ज़्यादा तेज़ी है, इंडिया की निस्बत पाकिस्तान के रोड ज़्यादा तेज़ है। इंडिया ने पिछले दिनों रिकॉर्ड बनाया था जी कि उन्होंने एक इतनी बड़ी जो है वो हाईवे जो है वो चंद घंटों में तैयार कर दी थी, तो वो कतर से उन्होंने रिकॉर्ड छीन लिया था। लेकिन ये जो है कि इंडिया और चाइना, मतलब पाकिस्तान के अंदर भी चाइना के लेवल के जो है वो रोड्स मौजूद हैं, और इंडिया के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। और इंडिया के लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, एक रिपोर्ट है और IMF की जानिब से ये रिपोर्ट दी गई है। तो IMF की इस रिपोर्ट को देखते हैं, और देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। वहीं चलते हैं और उस रिपोर्ट को रिव्यू करते हैं। प्रशांत धवन नाउ रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी। ये रिपोर्ट अपने आप में शॉकिंग है, और यहाँ पर IMF ने ये कहा कि एक्चुअली पाकिस्तान से काफी पीछे आपको मिलेगा इंडिया रोड स्पीड के मामले में। रोड स्पीड में चाइना पाकिस्तान दोनों भारत से कोसों आगे हैं। नाउ ये रिपोर्ट क्या रही है इन डिटेल समझेंगे हम, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ये जानेंगे, और इन दी एंड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप किसको मानते हैं, रोड स्पीड या फिर रोड सेफ्टी को इंडिया के कंटेक्स्ट में। मगर पहले पूरी वीडियो देख लेना। नाउ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिसेंटली ये कहा कि जो देश है जिनकी सड़कें बहुत ज्यादा बेहतर होती हैं, जहां पे आप तेज ट्रैवल कर सकते हो, वहां पर ऑटोमेटिकली आपको पॉवर्टी कम मिलेगी, जो प्रोडक्टिविटी है ये काफी हद तक बढ़ी हुई आपको दिखेगी। और इन्होंने यहाँ पर कहा है कि ओवरऑल अमीर देशों में आप ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर पाओगे सड़कों पे, गरीब देशों में सिर्फ सड़कों की क्वालिटी खराब होती है तो आप ट्रैवल धीरे कर पाओगे। और यहाँ पर आप देख पाओगे इन लोगों ने मैप भी दिया है, और एक अलग से इंटरैक्टिव मैप भी है। यहाँ पे आपको कंट्री के हिसाब से दिखेगा कि किस कंट्री की कितनी रोड स्पीड है। ना यहाँ पे आप देखोगे इंडिया की रोड स्पीड, एवरेज रोड स्पीड कह रहे हैं ये, इन्होंने खुद कैलकुलेट किया है, ये इनके हिसाब से है 58 किलोमीटर पर आवर। औसत इंडिया में इतनी रोड स्पीड आपको मिलेगी, चाहे नेशनल हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, या फिर शहर की सड़कें हो। इसके कंपैरिजन में चाइना की आप अगर देखो एवरेज स्पीड तो आपको मिलेगी 90 किलोमीटर, और पाकिस्तान की एवरेज स्पीड तो आप देखोगे 86 किलोमीटर है। तो इंडिया से बहुत आगे है चाइना और पाकिस्तान। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि यूएस तो ऑब्वियसली इंडिया से आगे होगा, ये डेवलप्ड कंट्री है। तो यूएस में एवरेज जो मीन स्पीड इन्होंने निकाली है ये 107 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। फ्रांस में ऑफ कोर्स ये 105 किलोमीटर पर आवर है। ये जो कंट्रीज की स्पीड समझ में आती है, मगर इंडिया इतना पीछे क्यों रह गया? तो भारत के पीछे रहने का जो मेन रीजन है ये है कि हम लोगों ने खुद पर बहुत सारी बंदिशें लगा रखी है। नितिन गडकरी साहब जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं, इन्होंने काफी बार ये कहा है ओपन प्लेटफॉर्म्स पे कि इंडिया को अपनी जो हाईवे की मैक्सिमम स्पीड की लिमिटेशन है ये बढ़ानी होगी। हाईवे में जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है ये 140 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। जो एक्सप्रेसवे की स्पीड है ये भी बढ़नी चाहिए। हर जगह अगर हम देखें तो इंडिया के पास आज के समय इतनी बढ़िया सड़कें हैं कि जो हमारे शहरों में और जगह जो स्पीड लिमिट्स हैं ये हम धीरे धीरे बढ़ाएं। हमारे देश में जो कई रूरल रोड्स हैं, कई शहरों की सड़कें हैं, कई फ्लाईओवर है, वहां पे आप देखोगे स्पीड लिमिट बहुत कम मिलेगी। अब यहाँ पे आप देख पाओगे मैसूर सिटी ट्रैफिक पुलिस का ये बोर्ड है, कार के लिए 60 किलोमीटर स्पीड लिमिट, बाइक और बस के लिए 50 किलोमीटर, ट्रक के लिए 40 किलोमीटर। तो कहां से हम दुनिया से कम्पीट कर पाएंगे? और तो और दिल्ली में ही कहीं आपको सड़कें मिल जाएगी जहां पर अगर आप कार पे हैं 50 के ऊपर अगर आपकी स्पीड गई तो चलान कर सकता है आपका। यहाँ पर आप देख पाओगे
दिल्ली में लाइट मोटर व्हीकल कार, पैसेंजर व्हीकल कार, सबकी जो मैक्सिमम लिमिट आपको मिलेगी ये 50 किलोमीटर से कम ही मिलने वाली है। महाराष्ट्र में फ्रीडम थोड़ी सी ज्यादा है, मगर फिर भी यहाँ पे आप देखोगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत सारी लिमिट्स आपको मिलेगी। तो गडकरी साहब काफी बार ये कह चुके हैं कि जो स्पीड लिमिट है ये हमको बढ़ानी चाहिए। नेशनल हाईवे की स्पीड लिमिट शुड बी एटलीस्ट कम से कम तो 100 किलोमीटर पर आवर रखो ऑन 4 लेन रोड्स। उसके अलावा 2 लेन रोड है अगर यहाँ पर सिटी में तो उसकी स्पीड होनी चाहिए मैक्सिमम 80 किलोमीटर, और उससे कम लेवल की रोड है तो 75 किलोमीटर के आसपास की स्पीड लिमिट तो होनी चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है इंडिया की इकोनॉमी पर, इंडिया की प्रोडक्शन पर। हालांकि मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं, इस डेटा से ये एज्यूम मत कर लेना तो क्या मतलब कि गुड्स को ट्रांसफर कर पाना ज्यादा आसान होता है, ज्यादा फास्ट होता है पाकिस्तान में कंपेयर टू इंडिया। देखो इंडिया में चाहे हमारी सड़कें स्लो हो बिकॉज ऑफ स्पीड लिमिट्स, हमारे यहाँ जो रेलवे सिस्टम है वो पाकिस्तान से काफी बेहतर है। हाँ, चाइना में कहूंगा चाइना हमसे काफी आगे है, उनका रेलवे सिस्टम भी बेहतर है हमसे। जो रोड ट्रांसपोर्ट है चाइना का वो भी काफी चाइना तो हर यहाँ पर आप कहोगे ठीक है, फिर प्रॉब्लम क्या है? ऑब्वियसली जो ये सड़कों की स्पीड है ये हमारी ग्रोथ को हर्ट कर रही है। IMF खुद कह रहा है कि व्हीकल्स की मूवमेंट फास्ट होनी चाहिए। अगर आपकी रोड्स फास्ट है तो जीडीपी ग्रोथ रेट आपकी बढ़ेगी, तो बढ़ा दो स्पीड लिमिट। दिक्कत देखो तब आती है जब हम ऐसे आर्टिकल्स देखते हैं और ये देखकर सरकार में जो हायर लेवल पर जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज है वो सोचती हैं कि अगर स्पीड लिमिट बढ़ा दी तो लोग मरना ना शुरू हो जाए। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि रोड डेथ और इंजरीज के मामले में इंडिया वर्ल्ड लीडर है। दुनिया में जितनी व्हीकल पॉपुलेशन है, लोगों की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, जितनी गाड़ियों की संख्या है उसका सिर्फ 1% आपको मिलेगा इंडिया में। इंडिया में आज भी बहुत कम लोग हैं जो कार्स व्हीकल्स ये ओन करते हैं। तो दुनिया में सिर्फ 1% व्हीकल होने के बावजूद दुनिया में 11% जो डेथ होती है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ये आपको मिलेगी भारत में। तो ओवरऑल देखिए स्थिति काफी खराब है रोड सेफ्टी को लेकर। लाखों लोग मरते हैं हर साल भारत में, और डर यहाँ पर यही है कि स्पीड लिमिट अगर बढ़ा दी और ये जो नंबर है 11 से लेकर 15% हो गया, तब क्या करेंगे? तब काफी फैमिलीज हैं वो सरकार को कोसेगी, सरकार को कहेंगी कि आपको क्या जरूरत थी स्पीड लिमिट बढ़ाने की, देखो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया या कोई मर गया है। तो सरकार के सामने जो निर्णय है बहुत मुश्किल है। एक तरफ गडकरी साहब ये कह रहे हैं कि देखो हमारी जो नेशनल हाईवेज हैं, सड़कें हैं, यहाँ पे आज के समय जो रोड क्वालिटी है काफी बेहतर हो चुकी है। कई जो हमारे रोड एक्सीडेंट्स हुए थे इन द पास्ट ये पुअर रोड क्वालिटी की वजह से हुए थे। अब धीरे धीरे हम उससे उभर रहे हैं, तो अब टाइम आ चुका है स्पीड लिमिट बढ़ाने का। ये इन दी एंड एक बहुत ही मुश्किल चॉइस होगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो भी कहे, इन दी एंड इंडिया को डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। क्या हम दुनिया में एक अट्रैक्टिव इकोनॉमी बनना चाहते हैं बाय हैविंग फास्टर रोड्स, या फिर हम चाहते हैं कि नहीं सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी के लिए मेन फोकस होना चाहिए सेफ्टी पर। now यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर एक बात बताइए सर, हमारे यहाँ चलो ठीक है आप कह रहे हैं कि ये डिफिकल्ट चॉइस है कि या तो सेफ्टी या फिर रोड्स की स्पीड, मगर पाकिस्तान जैसे कंट्री में फिर क्या चल रहा है? क्या यहाँ पर एक्सीडेंट्स कम होते हैं? इनकी हाई स्पीड इतनी क्यों है? देखिए हाई स्पीड इतनी है क्योंकि पहली बात तो पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी है जहाँ पर व्हीकल्स है नहीं। पर हेड आप अगर देखोगे तो पाकिस्तान में ऑन एन एवरेज कम व्हीकल्स आपको मिलेगी कंपेयर टू इंडिया। तो जो इनके हाईवेज है, पहली बात तो हाईवेज काफी कम है, तो जो हाईवेज है वहाँ पे ट्रैफिक इतना कम होता है क्योंकि लोगों के पास इतनी गाड़ियां है नहीं। फिर ऑब्वियसली इनकी सरकार ने जो स्पीड लिमिट है ये भी बढ़ा रखी है, तो उस वजह से पाकिस्तान यहाँ पे आपको ऊपर मिलेगा। चाइना का केस डिफरेंट है, उन्होंने जेन्युइनली बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बना रखे हैं, इतने एक्सप्रेसवेज बनाए हैं कि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन के मामले में इन्होंने यूरोप यूएस को भी पीछे छोड़ दिया है। तो चाइना मैं कहूँगा एक जेन्युइन कंपेटिटर है, और इवेंचुअली परहैप्स हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि चाइना की तरह हम रोड सेफ्टी पर भी एम्फेसिस दें, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जो एवरेज स्पीड है हमारी सड़कों की ये भी एटलीस्ट 70-80 किलोमीटर पर आवर के आसपास तो पहुंचे। अभी बहुत यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर तो क्या कहती हैं जी दीजा मैडम? मैं तो ये कहूँगी कि यार 60 मैं आज आप लोगों से एक बात शेयर करते हैं कि हमारे यहाँ पे एक स्पीडो बस सर्विस चलती है जिसकी एवरेज स्पीड कहते हैं 40 या 50 होनी चाहिए, और लिटरली जब हम उसमें बैठते हैं ऐसा लगता है कि हमसे ना कोई साइकिल चलाने वाला भी आगे चला जाएगा। तो लिटरली यहाँ तो गाड़ी की स्पीड 60, ट्रैक्टर की स्पीड 20, तो लाइक इतना स्लो, फिर तो आप सुबह आगे निकलो पहुँचो ही ना। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो वो कह रहे थे वहाँ पे व्हीकल्स नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ की पॉपुलेशन इंडिया से बहुत कम है,
तो ऑब्वियसली व्हीकल्स कम ही होंगी। लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए तो हमारी मोटरवे वगैरह पे बड़ी अच्छी स्पीड लिमिट होती है और सब फॉलो कर रहे होते हैं, तो वहाँ ऐसा कोई एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। पहली चीज़ तो एक ये है कि इंडिया के अंदर चलो हमें नहीं पता कि वहाँ पे ऐसा कितना ज़्यादा जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। नो डाउट पाकिस्तान के अंदर भी उस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता है और इसमें जो ओवर स्पीडिंग है वो होती है। फिर उसके बाद है कि आपके यहाँ ड्राइविंग को के स्टैंडर्ड्स क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। हमारे यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस के स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं, बड़ी मुश्किल से मिलता है जो भी है, बाज़ औक़ात होता है, लेकिन करप्शन घूस के ज़रिए आप जो मर्ज़ी कर सकते हो, आप किसी को जिस तरह भी बना सकते हो। तो एक चीज़ तो ये, और दूसरी ये बाकी चीज़ है देखने वाली है कि इंडिया के अंदर अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है या वहाँ पे जो रोड्स की, तो इंडिया जितना मर्ज़ी डेवलप हो रहा है, लेकिन अगर रोड्स के मामले में इंडिया की कोई इतनी ज़्यादा नहीं है और जिस तरह उसका डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है इंडिया के लिए। उनका पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसके बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, तो आई थिंक उसकी वजह नाकिस ड्राइवर्स ही हैं उनके। हाँ, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो भी एक तो यह है कि वहाँ पे रेलवे का सिस्टम ज़्यादा है, तो फिर भी अगर वहाँ पे व्हीकल्स ज़्यादा हैं और आपके यहाँ मुझे अंदाज़ा होता है, हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं जिस तरह की देखते हैं, तो हाँ उसमें भी एक चीज़ यह है कि गाड़ी ड्राइव करते हुए अल्कोहल का इस्तेमाल या ड्रंक किस्म की जो ये ड्रंक करके ड्राइविंग होती है, और एक बहुत बड़ा तबका है जो ड्राइविंग ड्रंक होके शराब पी के कर रहा होता है, तो ये भी एक उनके रोड एक्सीडेंट में ना बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आता है कि वो शराब वगैरह पी के नशे की हालत में होते हैं और वो ड्राइव कर रहे होते हैं, तो फिर ठुकना ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर अगर आप देखें तो आपको इन चीज़ों के ऊपर काबू पाना पड़ेगा, फिर ही आप ना IMF की इस लिस्ट में आगे जा सकते हैं। और लेकिन इस बात पे हम अपने पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ करेंगे कि हमारे यहाँ के जो रोड, हमारे यहाँ की जो बसेज़ हैं, उनके ड्राइवर्स हैं और बहुत एक अच्छे तरीके से यहाँ पे ड्राइव की जाती है और बड़ा सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। हाँ, तो इस चीज़ में तो हम भाई आपसे आगे अच्छे हैं। तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए जी कि आपके यहाँ ज़्यादा रोड एक्सीडेंट किस बुनियाद पे हो रहे हैं, क्यों इंडिया के अंदर डेथ रेट बहुत ज़्यादा तक पहुँच चुका है, ये हमें आपने लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना है। और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम ID में फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के माना।